नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं योग के एक ऐसे अभ्यास की जिसे अक्सर कंप्लीट एक्सरसाइज भी कहा जाता है, सूर्य नमस्कार। चलिए समझते हैं कि यह सदियों पुरानी प्रैक्टिस आज भी इतनी पावरफुल और फायदेमंद क्यों मानी जाती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काश कोई एक ऐसी एक्सरसाइज होती जो सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि मन पर भी काम करे, उसे ताकत और सुकून दोनों दे? अगर हाँ, तो सूर्य नमस्कार शायद वही जवाब है जिसकी तलाश है। तो चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों दुनिया भर में लोग इसे अपनी हेल्थ और फिटनेस का हिस्सा बना रहे हैं। सूर्य नमस्कार को सिर्फ एक फिजिकल वर्कआउट समझना शायद सही नहीं होगा। ये तो एक पूरा हेल्थ पैकेज है। ये शरीर को मजबूत और फ्लेक्सिबल तो बनाता ही है, साथ में पेट की चर्बी कम करने और स्टैमिना बढ़ाने में भी मदद करता है। और जो मेंटल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बेहतर कंसंट्रेशन और मन की शांति, वो तो खैर हैं ही। तो असल में सूर्य नमस्कार है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये 12 योगासनों का एक फ्लो है, एक खूबसूरत सीक्वेंस जिसे हम अपनी सांसों के लय के साथ करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये कई योग प्रैक्टिसेस की नींव है। इसमें आसन, सांस लेने का तरीका यानी प्राणायाम और ध्यान तीनों एक साथ मिल जाते हैं, और यही चीज इसे सच में कंप्लीट प्रैक्टिस बनाती है। ठीक है, तो अब इसके 12 स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। चलिए पहले 6 स्टेप्स को देखते हैं, आराम से, एक रिदम के साथ। इसकी शुरुआत होती है प्रणाम आसन से। एकदम सीधे खड़े होकर हाथों को सीने के सामने नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें। ये पोज मन को शांत करने और ध्यान लगाने में मदद करता है। अब एक गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकें। इससे कंधों और सीने में एक अच्छा खिंचाव महसूस होता है और रीढ़ की हड्डी में भी लचीलापन आता है। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकना है और हाथों को पैरों के बगल में जमीन पर रखने की कोशिश करनी है। ये पोस्चर पेट के ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है और हैमस्ट्रिंग को भी स्ट्रेच करता है। यहां से सांस भरते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाएं, घुटने को जमीन पर रखें और नजर सामने या ऊपर की ओर। यहां से सांस भरते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाएं, घुटने को जमीन पर रखें और नजर सामने या ऊपर की ओर।
यहाँ से सांस भरते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाएं, घुटने को जमीन पर रखें और नजर सामने या ऊपर की ओर। अब सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं ताकि पूरा शरीर एक सीधी लाइन में आ जाए, बिल्कुल एक प्लैंक की तरह। ये पोज कलाइयों और बाजुओं को मजबूती देता है। अब सांस को रोककर आराम से अपने घुटनों, छाती और ठोड़ी को जमीन पर टिका दें। इस आसन से शरीर के 8 अंग जमीन को छूते हैं और ये कोर को मजबूत बनाने में मदद करता है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, सूर्य नमस्कार का जो दूसरा आधा हिस्सा है ना, वो पहले हिस्से की ही मिरर इमेज है, बस पैरों की पोजीशन बदल जाती है। इससे ये पूरा सीक्वेंस याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब इस सीक्वेंस के दूसरे और आखिरी हिस्से को भी पूरा करते हैं। अब सांस भरते हुए शरीर को आगे की तरफ स्लाइड करें और छाती को ऊपर उठाएं, कोबरा पोज में। ये पोस्चर कमर के निचले हिस्से को मजबूत करने और तनाव को कम करने के लिए बहुत ही शानदार है। सांस छोड़ते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएं ताकि शरीर एक उल्टे वी के शेप में आ जाए। इससे पूरे शरीर में, खासकर पैरों और बाजुओं में एक गहरा खिंचाव आता है। अब सांस भरते हुए दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में आगे ले आएं, बिल्कुल चौथे स्टेप की तरह। याद है, ये शरीर में बैलेंस और स्टेबिलिटी को बेहतर करता है। सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी आगे ले आएं और फिर से पादहस्तासन है झुक जाएं। इससे दिमाग की तरफ ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। अब एक गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें, हाथों को ऊपर ले जाकर हल्का सा पीछे की ओर झुकें। ऐसा महसूस होगा जैसे पूरे शरीर में एनर्जी भर गई हो। और आखिर में सांस छोड़ते हुए वापस अपनी पहली पोजीशन यानी प्रणाम आसन में आ जाएं। और इसी के साथ सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा होता है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, कोई भी नया अभ्यास शुरू करने से पहले उससे जुड़ी सावधानियों को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि इसके फायदे पूरी तरह मिलें और कोई नुकसान ना हो। तो प्रैक्टिस शुरू करने से पहले इन बातों पर जरूर गौर करें। ध्यान रहे, अगर बुखार है, हाई ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी कोई समस्या है या फिर प्रेगनेंसी है, तो इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। और अगर मन में कोई भी शंका हो तो किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा रहता है। तो एक सवाल सोचने जैसा है ना, कि कैसे ये 12 आसान से दिखने वाले स्टेप्स अगर रोज सुबह कुछ मिनटों के लिए किए जाएं तो किसी के पूरे दिन को एनर्जी और शांति से भर सकते हैं। इस पर जरूर सोचेगा।